बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिएक कंसल्टेंट आप सब लोगों के फेवरेट मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब से आज मैंने जो इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरे क्वेश्चंस होंगे, एक तो अलीमा खान साहब वो कह रही है इमरान खान साहब जेल काट रहे हैं, लेकिन कोई जेल ऐसे ही नहीं काटता। इमरान खान साहब किसी बड़े मकसद के लिए जेल काट रहे हैं। वो मैंने आज सैयद हैदर जाफरी साहब से पूछना है क्या वाकई इमरान खान साहब किसी बड़े मकसद के लिए जेल काट रहे हैं। और इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि धमकी दी जा रही है, और वो धमकी क्या है वो भी मैं आज डिस्कस करूंगा इनसे। और शायद कोई कह रहे हैं कि पीटीआई को केपी की हुकूमत खत्म की जा सकती है। उस हवाले से भी मैंने आज बात करनी है सैयद हैदर जाफरी साहब से। और क्या इमरान खान साहब बड़ी तहरीक की तरफ जा रहे हैं। कोई 23 और 24 मार्च को एक जलसे की कॉल थी, जो कि अब 30 मार्च को पीटीआई जलसा करने जा रही है इस्लामाबाद में। इसके बाद कोई बड़ी तहरीक चलेगी, कोई धरना होगा, एहतजाज होगा। इस हवाले से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? मालिक का बेइंतहा करम है, मौजें लगाई हुई है उसने। माशाल्लाह सर। सबसे पहले सर अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि इमरान खान साहब किसी बड़े मकसद सर के लिए जेल। बिल्कुल 100% बड़ा मकसद है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा। बड़ा मकसद जाहिर सी बात है, जब आपने किसी कौम की जो है वो किरदार साजी करनी हो तो वो बड़ा मकसद होता है। जब आपने गरीबों को उनका हक दिलाना हो तो वो बड़ा मकसद होता है। बिल्कुल। जब आपने जो है वो पुराने जो है ना दिहाइयों के पुराने शिकंजे वो जो है वो तोड़ने हो तो वो बड़ा मकसद होता है। जब लोगों को एहसास महरूमी सिर्फ दिलाना नहीं है, एहसास महरूमी ख़त्म करना हो तो फिर वो बड़ा मकसद होता है। दुनिया के बड़े लीडर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं और रायके जो है वो वाकई किसी बड़े मकसद के लिए कुर्बानी दे रहा है, और वो बड़ा मकसद वाकई जो है वो मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हाँ, बात यह है कि अल्लाह जिससे चाहे काम ले सकता। बिल्कुल। आयके से ले या किसी और से ले, अल्लाह जिससे चाहे जब चाहे जैसे चाहे काम ले सकता। तो अगर अल्लाह आयके से लेना चाह रहा है तो मुझे बज़ाहिर नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल पावर्स मैं बार बार कहता हूँ आयके के दायचे में, ये स्पिरिचुअल पावर्स डेडिकेटेड टू अल्लाह होती है। अच्छा। ये स्पिरिचुअल पावर्स अपनी मर्जी से मूव ही नहीं करती। बिल्कुल। अगर ये स्पिरिचुअल पावर्स आयके के साथ खड़ी हुई है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह खड़ा है आयके के साथ। तो ये नहीं हो सकता इतनी आसानी से कि ये सारा कुछ जो है वो हाथ से निकल जाए, ये नहीं हो सकता नामुमकिनात में से। अच्छा। द टाइम विल टेल, देखते हैं क्या होता है। अभी तो आईके जो है वो काफी बेहतर पोजीशन में है और आईके विल डेफिनेटली स्टैंडिंग ऑन हाई ग्राउंड। तो आपको लगता है इमरान खान साहब अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। 100%। 100% आईके कामयाब है। अच्छा। 100% पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। 100% हमारे बच्चों ने सुकून का सांस लेना है, इसका मैं कोई शक ही नहीं है। अल्लाह जिससे चाहे करवा सकता है। अगर अल्लाह इससे करवाना चाह रहा है, जो कि बज़ाहिर लग रहा है, तो फिर इसने कार गुजरना है। बिल्कुल ठीक। पीटीआई पहले कह रहे थे कि 23 और 24 मार्च के दरमियानी रात जलसा करना चाह रही थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उन्होंने रिव्यू किया हुआ है और 30 मार्च को वो जलसा करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में। आपको लग रहा है कि पीटीआई के साथ लोग निकलेंगे और पीटीआई को बड़ा जलसा करेगी? मुझे लगता है हो जाएगा। अच्छा। मुझे लगता है, लेकिन ये मैं फिर बार बार एक ही बात कहता हूँ, रिपीट टेलीकास्ट ही चल रही है। इतना स्विफ्ट, इतना प्लेट में रख के नहीं मिल सकता। लड़ना पड़ेगा, डट के खड़ा होना पड़ेगा। और वैसे भी उन तो लोगों को खड़ा होने की आदत पै गई है, वो हो जाएंगे। 8 फरवरी को भी खड़े ही थे। और ये जो एक ऐसे इशारतन जिक्र हुआ आपने किया कि जी केपीके की हुकूमत, तो सर जिन लोगों ने शांगला में जाने दे के आपकी सारी चीजें बदल दी थी, वो इतनी आसानी से छोड़ते तो नहीं। ये इतना, ये भी कोई दीवाने का ख्वाब है कि जी आप सारा कुछ के ऊपर कब्जा कर लेंगे और लोग कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। ये नहीं होता। ये हैप्पी बर्थडे टू यू इमरान रियाज खान से मंसूब है। अच्छा। वो ऐसे ही कहते हैं कि जी आप उनके घर पे आ जाएंगे और वो कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये इमरान रियाज खान साहब का जुमला जो है ना, ये बड़ा कमाल का है। अच्छा। और ये वाकई है, दुनिया ऐसे अब हैप्पी बर्थडे टू यू वाले मूड में नहीं है। अच्छा। अब दुनिया रिटेलिएशन के मूड में, और ऊपर से ग्रहण की सिचुएशंस बन गई हैं। तो ये तो आपका क्या ख्याल है कि इतनी आसानी से सारा कुछ बदल जाएगा? अच्छा। टाइम लगेगा, हाँ होगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं है, होगा जरूर, होगा जरूर। डेफिनेटली।
और ये पीटीआई जो एहतजाज और ये जो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, जलसा कर रही है, आपको लगता है एक उनका इरादा भी है ईद के बाद कोई बड़ा एहतजाजी तहरीक की तरफ जाना सर चाहती है? मैंने आपको एक अर्ज की थी जो मैं आज रिपीट कर देता हूँ कि पीटीआई की अपनी आवाज तो जो है सो है, ठीक है, पीटीआई के बाहर से उठने वाली आवाजें बहुत मुअस्सर होती हुई नजर आ रही है मुझे, बाहर से उठने वाली बात। पीटीआई के अलावा। अच्छा, अच्छा। गजई साहब की आवाज को आप क्या समझते हैं, मेंगल साहब की आवाज को आप क्या समझते हैं? जेयूआई के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, ठीक है। कुछ पीपल्स पार्टी की सेन आवाजें उठ रही हैं। ये सारी आवाजें बेसिकली आईके को स्ट्रेंथन करने का बायस बन रही हैं और ये बन जाएंगी। अच्छा, ये एक आवाज तो उनकी अपनी है, ये बाहर की आवाजें उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगी। पीटीआई के साथ कोई धोखा तो नहीं होगा इस हवाले से? एहतजाजी तहरीक अगर बाकी पार्टीज के हम भी आपके साथ निकल रहे हैं और बाद में कहीं पीटीआई तनतना फिर रही हो? फिर रही होगी, पहले भी तो उन्होंने तन तनहा ही लड़ा ना, पहले केड़े उन्होंने नाल अपना बाकी सारे सन, तो अब भी ठीक है। अच्छा, वो आ जाए तो आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बाकी लोगों के लिए भी ना इस तरह कन्नी कतरा के पीछे हटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो पीटीआई के साथ अपनी सियासत को जिंदा करने की कोशिश करेंगे? कुछ ना कुछ तो होगा, अच्छा, कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल ठीक है। सनम जावेद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, इनको आप कब तक रहा होता जल्दी हो जाएंगी, मुझे लगता है इनको जो है इंसाफ तो मिलेगा। अच्छा, कभी भी नहीं होता जिंदगी जो है वो हमेशा के लिए तंग कर दी जाए। अच्छा, तो इंशाल्लाह अल्लाह हैज हिज ओन प्लान्स। बिल्कुल ठीक है। जिमनी इलेक्शन में पीटीआई आपको जीतती नजर आ रही है? मुझे लगता है पीटीआई जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो रही है। अच्छा, पीटीआई उन हालात में जीत गई है जब बहुत मुश्किल आती, तो ये चलें अभी आप गवर्नमेंट्स भी हैं, अभी भी हालात मुश्किल ही हैं, लेकिन अल्लाह करे करी जान। अच्छा, परवेज इलाही साहब रिसेंटली एक पेशी पे पेश नहीं हुए, कहते हैं कि वो कहीं ये लोग काम कहते हैं बाथरूम में गिर गए, उनकी कोई हड्डी फ्रैक्चर होगी। परवेज इलाही साहब की कोई सेहत के हवाले से आप बता सकते हैं? और क्या परवेज इलाही थोड़ा साहब और सा शाह महमूद रिलीज हो जाएंगे जल्द? परवेज इलाही और शाह महमूद साहब का जायजा मैंने कुछ दिन पहले देखा है, रिसेंटली तो मतलब आज या कल तो नहीं देखा, लेकिन कुछ दिन पहले देखा, तो मुझे लगता है कि रिलीज तो ये हो जाएंगे। दबाव है, अच्छा, और परवेज इलाही के ऊपर ज्यादा दबाव है। परवेज इलाही ने ये जो जिमनी इलेक्शन में इलेक्शन लड़ना था, तो भी उसके लिए भी उसको बहुत दबाव था, डर बहुत है परवेज इलाही से। अच्छा, परवेज इलाही है खतरनाक काफी लोगों के लिए। वो मासूम से आदमी है, मतलब कोई ज्यादा वो डराते डरूते नहीं है, लेकिन उनकी दहशत है। दहशत है, बिल्कुल ठीक है। नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत के पास 6 माह है, अपने लोगों की आवाजें उठ रही हैं। आपको लगता है कि हुकूमत के पास अब 6 माह ही रहेगा? सर मुझे नहीं पता कि हुकूमत क्या कर पाएगी, लेकिन मैंने जिंदगी में एक चीज सुनी थी कि ये इससे फर्क नहीं पड़ता कौन करेगा, फर्क इससे पड़ता कैसे करेगा। अच्छा, तो मुझे वो एक ऐसी जुमला याद आ गया, हमारे एक दोस्त हैं बड़े शरारती और मशहूर साफ़ी हैं, लेकिन मेरा चूंकि वो बहुत अच्छा दोस्त है, आई विल नॉट टेक द नेम। उसका एक जुमला है, वो कहता है कि जी ये उदों नहीं जीते जो जंगा सिर्फ चपेड़ा ना लड़ियां जांदियां सन, हुण ते बड़ा मुश्किल है। यानी कि आप कह रहे हैं कि सर मेरा वो दोस्त है, वो साफी है, मशहूर आदमी है, उसका जुमला मैं नाम लेके नहीं कोट कर सकता, लेकिन बहरहाल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है, देख लेते हैं फिर जाफरी साहब की कब तक ये हुकूमत चलती है। लेकिन आपकी बातों से यही लग रहा है कि वाकई वो जो नून लीग के सेनेटर भी कह रहे हैं बात वैसी ही है। सर अभी बड़ा मुश्किल है, एक चीज याद रखिएगा, अगर शहबाज शरीफ साहब जुलाई से निकल गए ना, अच्छा, तो नवंबर सर पे खड़ा है। जुलाई से निकल गए तो नवंबर सर पे खड़ा है, ये तो इस साल से अगर जुलाई से निकल गए ना, तो नवंबर बिल्कुल आगे खड़ा है। अच्छा, एडी हजानी नल नहीं। अच्छा, यानी कि एक और इलेक्शन भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है सर, मुझे तो लगता है कि इस साल में 2 इलेक्शन के चांसेस हैं, अभी 30-35% है, ज्यादा नहीं है। मैं 100% उसके ऊपर श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर नहीं हुए ना, तो मेरा ख्याल है कि अगले साल तो हो ही जाएंगे। अच्छा, मुझे नहीं लगता यार, ये मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत को 2 साल 2.5 साल ही निकाले। अच्छा, 2 5 साल तो दूर की बात सर, 2-2.5 साल भी बड़ा मुश्किल है, मतलब साल डेढ़ कर दें, शायद साल नहीं आता नजर आ रहा है। अच्छा, साल सवा साल बहुत होता है, 14 महीने 16 महीने बड़े होते हैं बस।
ये वो पीडीएम हुकूमत वाला ही सीन होगा, 16 महीने वास्ते हुकूमत आई। देखो की होंदा है। चलें, बहुत शुक्रिया सैयद हैदर जाफरी साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफरी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके एनालिसिस सुने, इनके व्यूज सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।